पता है कल क्या हुआ? कल मुझे एक ऐसी टीचर मिली जिसे मैंने ट्रेन किया था, और उसने जैसे ही मेरी बुक्स मार्केट में आई, जैसे ही मेरी बुक्स उसने देखी कि मैम ने सारी बुक्स लेवल वाइज डिजाइन की हैं, उसने सारी बुक्स लेके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनके बच्चे आज इतनी अच्छी रीडिंग और राइटिंग करना सीख गए हैं सिर्फ 1 महीने में। यस, दिस इज ट्रू। अगर आप बच्चे को जॉली फोनिक्स कराते हैं और जैसा मैंने प्लानिंग करके दिया है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 6 to 8 क्लासेस आपके बच्चे वर्ड्स और सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जहां पे मेरे बच्चे 6 से 8 सेशन के अंदर वर्ड्स और बहुत सारे वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये जर्नी बहुत आसान नहीं है। ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरी रेड बुक्स से, which is for the nursery level and for the 3 to 4 years of age children. And similarly, I have the blue book, which is for the level 2 and which is for the junior KG children, जिसमें मैंने words का blending, segmenting, comprehension, sentences सब कुछ include किया है. Similarly, level 3, which includes the group 4, 5, 6 and 7 of Jolly Phonics together with the activities related to comprehension, fill in the blanks, writing the words, reading the words, matching the B words, car words, assessment and much more than that. तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जैसे ही आपके ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खत्म होते हैं, उसके बाद क्या? अब मैं क्या कराऊं बच्चों को? क्या फोनिक्स खत्म हो जाता है? जी नहीं, फोनिक्स खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि phonics is not only about the 42 sounds, how the sounds blend together so as to give you the words, or maybe the words which have to be segmented so as to write the words. No, this is not the end of the phonic journey, but now this is the beginning where the child is stepping into a complex world of coding. That is, those skills which are based on spelling rules. Yes, you heard it right. So this level 4, that is Twinkling Phonics for Tyros, it is nothing, it is a spelling book rule. You can consider this as level 4. You can consider this as 6 to 8 years के बच्चों के लिए कोई बुक है स्पेलिंग रूल से रिलेटेड। आप इसको क्लास 1, क्लास 2 के बच्चों को दे सकते हैं, क्लास 3 और क्लास 4 के बच्चों को भी दे सकते हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग रूल्स की बुक भी मान सकते हैं। So let us quickly start into it. I am Shweta Gupta and I welcome you to my channel Twinkling Phonics. Let's quickly jump into the content area. So this is my content wherein मैंने पहले तीनों सेट्स में यानी रेड, ब्लू और ग्रीन में ग्रुप 1 to 7 के वर्ड्स, सेंटेंसेस, रीडिंग, राइटिंग कवर किया है। इसीलिए नेक्स्ट पिंक सेक्शन में मैंने रिवीजन लिया है ग्रुप 1 to 3, 4 to 7 एंड दी सेंटेंसेस। ग्रुप 1 to 3, 4, 5, 6, 7 इनके वर्ड्स हैं रिवीजन कराने के लिए और फिर उसके सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम शुरू हमेशा किसी भी बुक में, किसी भी लेवल में, किसी भी साउंड में आपको रिवीजन से ही स्टार्ट करना है। तो अब हम यहाँ क्विकली देखते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे करने वाले हैं रूल्स। सो C और K का रूल। अब C और K का रूल कैसे बताया जाएगा? CK और KE का रूल क्या होता है? A-E, AI और AY का क्या होता है? इन्हें हम कहते हैं alternatives, that is alternative spelling रूल्स। तो यहाँ पे अगर आप AE, AI और AY को देखते हैं तो यहाँ पे तीनों ही ग्राफीम्स साउंड एक ही दे रहे हैं जैसे A, लेकिन तीनों को लिखने का तरीका डिफरेंट है। सो हाउ इज द चाइल्ड गोइंग टू अंडरस्टैंड? ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ रूल्स। So the thing here is that whenever you have only one phoneme, that is one sound, it may have many graphemes. That is, the sound is only one, that is A, but it can be written as A-E, AI or AY. That means यहाँ पे अब phonics किस तरह से apply होगा? The phonic sound is there, grapheme is there, but if I don't know the rules, that is where A-E is going to come, where AI will come and where AY will come, I won't be able to read my word. I won't be able to comprehend what is written in my text. So the next and the very important step after doing all the 42 sounds is the rules and regulations and learning about the alternative spelling
rules. So here I'm going to start first with the C and the K rule. That is when C and K is going to come in a word, and when actually you are going to write C, the letter C, and when you are going to write letter K. But for this you have to be highly creative, you have to be highly interactive with a set of beautifully illustrated exercises so that the child is visually also getting attracted towards whatever you are teaching them. Right. So here the letter C, if it is followed by A, O, U or any consonant, then you write the letter C. The rule has already been mentioned in the bar, and that is how the letter K, if it is followed by I and E, then it will give you the sound of K. So that is why I have included the initial words here. These are the cat K words wherever C is coming and giving you the K sound. Here I have the kite K words where K is coming and giving you the K sound. Similarly, since it is a confusing topic, that is why give them the pictorial representations, and here the child has to decide whether C will come or K will come. Since I is there, therefore what will come is K, the letter K will come, and the child has to color the corresponding spelling. So यहाँ से मेरे बच्चे की spelling की जो pattern है वो improve होनी शुरू होगी कि कहाँ पे C, कहाँ पे K. Moreover, in the next exercise, again, you have two letters only and you have ample amount of the visual input here where the child has to actually match it. Every picture that you are seeing here is having the K sound. But depending upon what is the next sound after the sound of K, the child has to match whether it is going to have C or the letter K. Like corn, K, or O sound is there, that means O is there, so it is going to match the letter C. Similarly, computer, so C will come here again, and then the child has to see each and every picture and match it accordingly to the correct sound. Similarly, यहाँ पर पिक्टोरियल मैंने उसको क्लूज दे दिए बच्चे को, यानी दिमाग में अब उसके पिक्चर्स बैठ चुकी है, एक रिलेशन रिप्रेजेंटेशन बैठ चुका है. यहाँ पे अब मेरा बच्चा C और K को विदाउट एनी पिक्चर सिर्फ नेक्स्ट लेटर देख के ही पहचानेगा कि यहाँ पे C आना है, यहाँ पे K आना है. Like since letter R is there, which is a consonant, so the letter C must come here. Similarly, since R is there, letter C must come here. K, since E is there, that is why the letter K must come here, and that is how the child is going to learn the spellings. Similarly, I have put in the cat and the kite words. Whatever words you have done till now, whatever words the child has read till now, you are going to dictate the words here and the child will be writing accordingly. Like if you say cat, so the child has to write here. The child has to decide whether cat will come here or here. If you say kit, the child has to decide whether kit has to come here or here. So similarly, the child is going to understand. On the same pattern, we have the fill in the blanks, we have the sentences, we have the fluency chart where the child has to read many words now. Again, write the timing. कितनी देर में मेरा बच्चा इतने सारे वर्ड्स को पढ़ पा रहा है, या 1 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए और देखिए कितने वर्ड्स वो पढ़ पा रहा है. So this is actually going to give you a check on how fluently the child is reading the words. Similarly, the comprehension thing is there. So again, अब आप खुद सोचिए, comprehension है, fluency charts है जिसमें बहुत सारे words हैं, reading है, fill in the blanks है जहाँ पे बच्चा अगेन रीडिंग करता है, डिक्टेशन है और बहुत सारे माइंड गेम्स हैं. ये सारे माइंड एक्टिविटीज ही हैं जहाँ पे मेरा बच्चे को सोचना पड़ेगा कि सी आएगा कि के आएगा, एंड देन मेनी ऑफ द वर्ड्स आर हियर. सो इतना अगर मेरा बच्चा सी और के से रिलेटेड करता है तो डेफिनेटली उसको ये रूल समझ में आ जाएगा. डेफिनेटली मेरे बच्चे की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उसकी रीडिंग कैपेसिटी और राइटिंग कैपेसिटी मेनी फोल्ड्स इट इज गोइंग टू increase. Similarly, you can see here that we have CK and KE. Now, whenever the words have short vowel sound, after which K sound comes, that means whenever K sound comes at the end, it could be CK or it could be KE. So the first thing that the child needs to understand is कि CK भी कुछ होता है और KE भी कुछ होता है, इसीलिए tracing है. And then the rule is also mentioned here on each and every context. I have mentioned the rule so that the parent or the teacher or whosoever is teaching the children, they'll be clear with
कब और कैसे और क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट वाल के बाद साउंड आता है तो राइट CK, एंड इफ इट इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग वाल साउंड लाइक A, E, then write KE. So it is written here. So यहाँ मेरा बच्चा दो rules again समझेगा. And then I have the duck words. Why the duck words? You can call it as a duck rule also, because all these words are having CK at the end. Why CK at the end? Because they are, whenever you see any word, the word will be followed by this short vowel sound. So that is how I have taken the duck words, क्योंकि बच्चों को ducks बहुत पसंद होती हैं और इसीलिए ये बहुत attractive होंगी। तो छोटे words हैं, बड़े words हैं, I have taken the duck words here. I have taken the cake words here. Why I have taken the cake words? Because it is having KE at the end. Cake, KE at the end. So you may call it as the cake rule or the cake words and similar. फिर मेरे बच्चे को इन्हीं वर्ड्स को ट्रेस भी करना है, लिखना है। देन द पिक्चर्स, अब मैंने सबको मिक्स कर दिया। यहाँ पे मेरे बच्चे को पिक्चर देख के लिखनी है, यानी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मैच करना है पिक्चर्स को, यानी उसकी फोनेमिक अवेयरनेस, ग्राफेमिक अवेयरनेस, कहाँ पे CK आएगा, कहाँ पे KE आएगा, ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। Then the fluency chart, the words मेरे बच्चे को रीड करना है, and this is the most important part of my rule, wherein the child is actually reading the words in the shortest amount of टाइम। तो यहीं से मेरे बच्चे का स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी, रीडिंग, राइटिंग, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग सब कुछ इंप्रूव हो जाने वाला है। Then this is the dictation part. You say the word, the child has to write either under the duck words or in the KE words. So here the child has to analyze, यानी ये भी एक brain activity ही है। Then the fill in the blanks and the sentences and then the comprehension. तो कैसा लगा आपको मेरा ये रूल वाले पेजेस सारे? कितने सारे वर्ड्स, कितनी एक्टिविटीज, कितना सोचना, कितने विजुअल अपीयरेंसेस हैं इसमें। और जब मेरा बच्चा एक पेज नहीं बहुत सारे पेजेस करता है या बहुत सारी एक्टिविटीज करता है टुगेदर विद, ये तो सिर्फ वर्कबुक है, बट हम इसी से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, गेम्स भी कराते हैं, हम राइम्स भी कराते हैं, स्टोरीज भी कराते हैं, तो मेरा बच्चा कितना ज्यादा डेवलप करेगा सोचिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब आप देखिएगा कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब A' यानी मैजिक, उससे रिलेटेड देखिए, आई हैव टेकन द प्लेट्स ऑन विच द वर्ड्स आर देयर, difficult words, the easier words, then the matching, fill in the blanks, fluency words, the sentences। सोचिए मेरा क्लास 1 का बच्चा ये पढ़ना चाहिए, ना कि सीधे कम्युनिटी हेल्पर्स, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको क्लास 1 के बच्चे को इस तरह से स्पेलिंग रूल्स कराने हैं और ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितने अपीलिंग पिक्चर्स और बिल्कुल करस्पॉन्डिंग पिक्चर्स मैंने लिए हैं, जहां पे मेरे बच्चे को बिल्कुल भी बोरियत तो नहीं होने वाली है। तो हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से स्पेलिंग रूल्स कवर किए हैं। CK and KE रूल, A' AI and AY, E' and EE, I' Y, IGH or IE, all these 4 give you the I sound. Then O', O, which is magic E, OA and OW, which is O sound again, and then U-E, which is U sound. अब इसी का continuation बिल्कुल आपको मिलेगा नेक्स्ट बुक में। यहाँ पे भी हमने सारे रूल्स ही लिए हैं। ये U sound के alternatives थे, then CH and TCH, where CH will come and where TCH will come. Let us see the beautiful pictures that I have included for CH and TCH. See, पहले तो डिफरेंस बताना है बच्चे को भी, पेरेंट को भी और ट्यूटर को भी। So यहाँ मेरा बच्चा साउंड सीखने वाला है। ये वॉच वर्ड्स हैं क्योंकि ये TCH वर्ड्स हैं, ये बेंच वर्ड्स हैं क्योंकि ये CH वर्ड्स हैं। The rule has already been mentioned here, and apart from these words we have few exceptional words here which I have already done. So ये सारे words मेरे decodable words हैं जो rule based हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे words हैं जो rule based नहीं हैं। So that is how you have to proceed further. How much effort I have put in to make all these activities. आपको नहीं लग रहा है, आपको लालच नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के पास काश ऐसी बुक होती और मैं भी पढ़ लेती, काश
मेरे पास ऐसी बुक होती, काश मेरा बच्चा जो ऑलरेडी 9th-10th में उसने ये बुक्स पढ़ी होती है, तो आज तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाने वाली थी। अब आउ साउंड, सो दिस इज काउच जिसकी मैंने फोटो ली है यहाँ पे, दिस इज गाउन। तो कहां पर OU आएगा, कहां पर OW आएगा, बिकॉज OW ऑल्सो कम्स इन बिटवीन एंड OU ऑल्सो कम्स इन बिटवीन। मैं आपको ये रूल यहाँ नहीं बताऊंगी, ये रूल ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये रूल आपको ऑलरेडी बच्चों को देख के पढ़ा लेना है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ओहो ये OW बीच में आ रहा है तो इसका रूल क्या होगा। The rule is mentioned here. So the beauty of these books is that I have not maintained the separate book for spelling rules, although I do have it, but you don't have to take on that spelling rule. But here the rule is already mentioned for you all. हो सकता है आपका बच्चा भी पढ़ ले ये रूल। तो यहाँ पे सिमिलरली आप देख रहे हैं अनस्क्रैम्बलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस हैं। अगर मैं छोटी होती और मुझे ये सेंटेंसेस मिल जाते तो शायद मेरी इंग्लिश क्लास 1 या 2 में ही बहुत अच्छी हो जाती। एंड सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन, एंड if you can see here, I've taken so many pictures, so many words. कितने words हैं, मुझे तो लग रहा है एज अ पेरेंट आप लोग को लग रहा होगा कि तुरंत ही ये बुक ले लेनी चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप ये बुक्स चाहते हैं तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप ये सारी बुक्स Amazon से भी ले सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट, एवरी ट्यूटर, प्लीज बच्चों को इस तरह से वर्कशीट्स दीजिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है मेरे बच्चे रीडिंग राइटिंग कर सके, मेरे बच्चे अच्छे से स्पोकन इंग्लिश को कर सके। So if you really want that your child should be well versed in all the 4 pillars of English, that is reading, writing, listening and speaking, then these 4 sets are must for you. This is for the nursery level, 3 to 4 years of age. This is next, which is for the 4 to 5 years, that is in the junior KG. Similarly, I have the green set, which is for 5 to 6 years, that is senior KG. और ये आपकी बुक्स हैं क्लास 1 और क्लास 2 के लिए, इसका मतलब 6 से 8 साल, या फिर अगर आप बड़े भी हैं या फिर आप क्लास 9-10 को भी कराना चाहते हैं तो भी आप ये बुक्स ले सकते हैं, ये स्पेलिंग की बुक्स ले सकते हैं। तो 6 to 8 इयर्स हो या फिर टायरोस हो या फिर स्पेलिंग रूल्स का पैटर्न हो, या फिर आप बच्चों को स्पेलिंग रूल्स ही क्यों ना सिखाना चाह रहे हो, चाहे वो 3-4 ग्रेड में हो या 5-6 में हो, तो भी आप ये बुक्स को ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको जरूर ये मेरी चारों सेट्स पसंद आए होंगे। इफ यू रियली वांट द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर चाइल्ड एज फार एज द phonics is concerned, or the spellings are concerned, or the reading and writing is concerned, then this whole set is a must for you. If you are a tutor and you really want the enhancement in your own classes, then please give these books to the children. The parents are going to give you a very good feedback on these books. So कैसी लगी आपको ये books? Kindly give your feedback in the comment box that how did you like this book? अगर आपको ये बुक मिलती तो कैसा होता, और क्या आपके बच्चे छोटे हैं और आप ये बुक्स लेना चाहते हैं? So if you really want these books, you may order it from Amazon or you may order it from me directly. So signing off now, this is Shweta Gupta and best of luck. भारत माता की जय।